जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा आज के क्वेश्चन बहुत अलग हैं। अब क्या अलग है वो अभी मैं जब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिनट अपने उन भाइयों को बहनों को दूंगा जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे पुनीत तोमर कह रहे हैं जय हिंद जय भारत। भैया जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। और यहाँ पे हार्ट किड्स का कह रहे हैं 43 का असम है। भैया आंसर कर रहे हैं सर पीडीएफ भेज दो। अंजू लांबा, देखो बेटा मैंने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया होगा टेलीग्राम का, जो कि बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, किसी से कोई पैसा नहीं लगना है। सब मेरे भाई बहन हो यार, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ करो फ्री में। आपको कोई पीडीएफ के लिए पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ ज्वाइन कर लेना है। तो आप रिप्लाई में चेक कर लेना, आप सभी को मैं रिप्लाई में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे और भी हैं, जीतू शेखर जय हिंद सर भैया जय हिंद। राघव भैया कह रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं भैया खुश रहो सर जी, मैसेज भी देख लिया करो जी। बेटा मेरे पास इतना समय नहीं बचता है खुद की पढ़ाई करने के बाद कि मैं सबके मैसेज व्हाट्सएप पे चेक कर लूँ, इसीलिए कहता हूँ कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो। यहाँ पे देखो मनोज कह रहे हैं हर हर महादेव। भैया हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारा क्या है पहला प्रश्न। लेकिन यहाँ पे एक लाइन है आपके लिए कि केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। सिर्फ आपका कभी अगर ऐसा लगे ना कि ज़िंदगी ख़त्म, अब कुछ नहीं, समझ जाना कि उसी दिन से आपका समय बदलने वाला है। ये सत्य है। प्रकृति भी ना हमें चेक करती है कि हम उस लायक हैं भी या नहीं, तभी हमें देती है भाई, है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि यूपीपी का जो अभी पेपर हुआ था, ये परसों जो पेपर हुआ था उसका ये पूरा पेपर है, ठीक है। ये पूरा पेपर है, क्या क्या पूछा गया। आप 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जिसमें 40 यूपीपी के और 10 मैंने आपके लिए जो मैं जैसे रोज़ लाता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका स्कोर क्या हुआ। आप चलते हैं क्लास में। देखो यहाँ दिया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। अब आप यहाँ पे बताइए आप क्या लगाते अगर आप होते उस जगह। तो आपका सही जवाब 28 सितंबर 1993 हो जाएगा। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि हमारे भी पेपर में ये पूछ लिया जाए। और मैं बता दूं मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, कौन सी डेट को मनाते हैं, तो वो भी याद रखना 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 28 सितंबर 1993 सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हमारा भारत हो गया है चौथा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत जो है वो चौथे स्थान पे है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पेपर में किस टाइप के, अगर नए हो तो समझ में आया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है डिजिटल इंडिया, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो ऑनलाइन लेन देन में जो भारत है पहले नंबर पे है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा लेन देन भारत में ही होता है ऑनलाइन सिस्टम, कि अगर 10 रुपये की भी सौदा लिया तो सीधा फ़ोन पे कर दिया, है ना। कैश का मतलब पैसे हैं ही नहीं, सीधा अकाउंट से। और यहाँ पे देखो दिया है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से कौन सा वो जाना जाता है भारतीय ग्रंथ, वो पूछ लिया गया है। तो अब पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा वो है क्या बोलते हैं ग्रंथ, तो आपका महाभारत हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ा जो काव्य है महाभारत। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, मनुस्मृति जो है ये सबसे पुरानी स्मृति है, और महाभारत सबसे बड़ा है। और चरक संहिता जो है ये क्या होगा, ये होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। किसने लिखा था इसको, चरक ने लिखा था। चरक ने क्या, चरक संहिता की रचना की थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना। और चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो ये प्रश्न भी आपका अभी जो पेपर हो रहा है उसमें पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना वो है 21 सितंबर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब यहाँ पे क्या है, अगर नहीं पता होता तो हम कैसे करते हैं? अगर हमें मान लो कि इनमें से 3 का पता है, जैसे 1 मई को हमें सबको पता है कि यार श्रम दिवस मनाते हैं, है ना, और 15 मई को परिवार दिवस मनाते हैं, सभी को पता है ना। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, भाई गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बच रहा ना, तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है तो। यहाँ पे देखो दिया है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर IIT मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है? तो यहाँ पे जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर है वो स्थापित करने का जो निर्णय है वो किसने लिया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कतर, इजराइल या सऊदी अरब? तो ये यहाँ पे देखो ये करंट का क्वेश्चन है आपका, और ये मुझे लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे याद रखना इजराइल। ऑप्शन बी जो है इजराइल आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये प्रश्न पूछा गया। अब मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो बहुत ईजी होगा कि उन्होंने सट एकदम से लगा दिया होगा इंदिरा गांधी। सट से आंसर दिया इंदिरा गांधी कि ये, और इनके बारे में याद भी रखना कि ये 1966 में बनी थी। ये 1966 में बनी थी और 1984 तक प्रधानमंत्री रही। ठीक है, इनकी 84 में उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना, इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखना। और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम आपको क्या पता है? पता होना चाहिए ना। देखो नारी क्या है? नारी वही शक्तिशाली है, तो ऐसे याद रखना जैसे मैंने रखा है कि नारी शक्तिशाली होती है, मतलब जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। आ गया समझ में? और देखो नोटों पे कौन राज करता है भाई? महात्मा गांधी जी। तो फिर जो राजघाट है वो महात्मा गांधी जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और राजीव गांधी तो देखो राजीव गांधी तो यहीं से निकल आएगा पूरा नाम। देखो वो क्या है? वीर घाट है। कौन सा? वीर घाट। तो देखो वीर यहीं से निकल के आया, रा और ये वाह, ये एक की मात्रा, तो जो वीर घाट है वो भी याद रखना। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। देखो अगर पहली राष्ट्रपति जी की अगर बात करेंगे तो वो थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, जो कि बहुत से दोस्तों ने आंसर भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो आप प्रतिभा सिंह पाटिल जी को लगा सकती हैं। सरोजनी नायडू जी, इनको याद रखना, पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखना। रीता फारिया जो पहली विश्व सुंदरी थी भारतीय, और वो आपकी किरण बेदी पहली IPS थी, है ना। तो इस तरीके से आप सभी को याद रखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के होना चाहिए था, यहाँ पे की लिख गया है। ठीक है, ये एरर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो यहाँ पे आप बताइएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। मैंने बताया आज स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पे याद रखना वो है 243। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो 279A में क्या दिया गया है, तो ये याद रखना 279A किससे संबंधित है ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा उससे, किससे? GST से। और ये आपको ये भी याद रखना कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था GST, तो याद रखना 101वां संविधान संशोधन द्वारा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रहेगा ना, ये भूल मत जाना। और देखो अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग जो राष्ट्रपति जी पे लगाया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। इसी विधि से राष्ट्रपति जी को हटा सकते हो पद से। और यहाँ पे देखो दिया है कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे लग रहा है कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा दिवस पूछे गए। ये मेरा छोटा भाई पेपर दे के आया था और वही उसका मैंने पेपर देखा, तो मैंने सोचा शायद ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ में करने चाहिए। और देखो इसकी PDF के लिए भी मैंने बोल दिया है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और आप आराम से डेली फ्री PDF लो, कोई पैसा यार नहीं। देखो यहाँ पे मौसम विज्ञान दिवस पूछा है, तो मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं बताओ? 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो यार। विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो ये याद रहेगा ना, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च,
और अगर 24 मार्च की बात करें तो बताओ 24 मार्च को, तो 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षय दिवस। क्या? विश्व क्षय दिवस। यहाँ पे क्षय ऐसे बनेगा ना, क्षय दिवस, ठीक है। विश्व क्षय दिवस जो है 24 मार्च को मनाते हैं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। प्रश्न है आपका ऐसे, और यहाँ पे सही भी लिखा है, जिस टाइप से वहाँ पूछा गया था वैसा सेम मैंने डिक्टो यहाँ पे लिखा है। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका सही जवाब। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि IF को जो है, IF को जो कि हम लोग खाद लेके आते हैं ना खेत में डालने के लिए, तो ये यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। लेकिन IF को आपको अगर पता होगा तभी तो आप यहाँ पे कर सकते हो ना, लगा सकते हो सही जवाब। तो याद रखना राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स होगा या फिर यहाँ पे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो इससे एक चीज़ और याद रखना, चलो ये भी बता देते हैं कि इसकी स्थापना भी याद रखना, IFCO की जो स्थापना है वो भी याद रखना कि ये हुई थी 3 नवंबर 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप यहाँ पे याद रखना कि 19 जनवरी 2018। तो 19 जनवरी 2018 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली से की गई है। कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली में शुरू हुई है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है। यहाँ पे देखो प्लास्टिक खा सकता है लिखा है, लेकिन होना चाहिए खा सकता है, ठीक है ना। जो प्लास्टिक खा सकता है ऐसे फंगस की खोज की है वो किस देश के वैज्ञानिक हैं। हाँ यहाँ पे आपको ये बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। और ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखना है जर्मनी, ऑप्शन सी जो है जर्मनी आपका क्या हो जाएगा और राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि G20 देशों में जी का क्या अर्थ है। G20 देशों में जी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपने ग्रुप लगाया होगा, ग्रुप 20। तो ऑप्शन ए जो है जी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, है ना। और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। देखो ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अब NDRF का नाम बहुत सुना होगा, है ना। कौन सा? NDRF का नाम सुना है ना कि भाई कोई आपदा आ दी अरे वहाँ NDRF लगा दी गई है। तो याद रखना UNDRR यही होगा आपका सही जवाब। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी, बताओ। ये पुस्तक देखो मैं आपको रोज़ पुस्तक कराता हूँ ना, इसीलिए कराता हूँ। मुझे पता है कि कोई भी पेपर हो दोस्त एक पूछी जरूर जाएगी। और ये देखो शशि थरूर जी की पुस्तक थी, ये शशि थरूर जी की पुस्तक थी। और ये मैं आपको पुस्तक पहले भी करवा चुका हूँ। ये मैं जो पुस्तक है ना ये आपको पहले भी करा चुका हूँ। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, एक आता है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, एक पुस्तक का नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे एरा की जगह एरिया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। वो पुस्तक किसकी है, तो वो याद रखना VS नायपाल की है, ठीक है, जो एरिया वाली है। अब एरा वाली पूछेगा तो शशि थरूर, एरिया वाली पूछेगा तो VS नायपाल, याद रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो रस्किन बॉन्ड जी की एक याद रखना द गोल्डन ईयर्स, है ना। ये हम लोगों ने तो पहले ये भी पढ़ रखी है। और मैं आपको बताऊं जब तक पेपर चलेगा ना 30 तक कभी ना कभी पूछ ली जाएगी ये पुस्तक, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है ग्रीन हाउस गैस क्या है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ। ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या है।
तो याद रखना, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हो, गैस जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हो, मतलब कि ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही जवाब। तो ऑप्शन बी आपको समझ आ गया होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है जीएसटी, GSTIN या IGST। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब बताइए। तो आपने दुकानों पे लिखा देखा होगा, इस प्रकार से लिखा होता है, ऑप्शन बी में जैसे लिखा है ना, इस प्रकार से लिखा होता है और उसके आगे एक नंबर लिखा होता है ना, ऐसे देखा होगा। तो ये होता है GST इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखो GSTIN, तो यहाँ पे IN का मतलब इंडिया या कुछ और भी होता होगा, मुझे IN का मतलब नहीं पता, लेकिन GST मैं जितना मुझे लगता है कि ये मुझे यही कि GST इंडिया, ठीक है ना। अब जो भी हो, लेकिन आप इस तरीके से ट्रिक से ही याद रखेंगे। मैं चीज़ें इसलिए आपको ट्रिक में बता दूं ताकि आपको यार रट जाएं किसी तरीके से। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। बिल्कुल सत्य है यार। देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखो थोड़ा सा टाइम लगा, 17 क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट के लिए रुकूंगा, इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और मेरे जो भी छोटे छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि आज मेरे 16 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो। मुझे पता है इस क्लास में भी जो भी मुझे नया देखेगा सब्सक्राइब जरूर करेगा। दूसरा मैं बता दूँ कि मेरे जो यहाँ पे 5 लाख व्यूज भी कंप्लीट हो गए। मतलब मैंने कल जब देखा कि मुझे 5 लाख स्टूडेंट देख चुका है तो मुझे बहुत खुशी हुई यार। क्योंकि आप लोग शेयर करते हो यार। तो थोड़ा सा यार इस क्लास को भी शेयर करा दो यार, थोड़ा सा वायरल करा दो। और लाइक तो आप करोगे ही, मुझे पता है, मेरे पुराने दोस्त तो सभी करते हैं। अगर नए जुड़े हो तो एक बार यार लाइक वाला बटन जरूर दबाना और आप बिल्कुल भी नहीं रुकना है, कंटिन्यू क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ दिया है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं आया था पेपर में, ये मैंने आपसे पूछा है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखना 19 अगस्त 2024 को मनाया गया था। तो यहाँ पे 19 अगस्त जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 अगस्त को क्या मनाते हो बताओ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हो ना, जो कि अभी मनाया था, हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस था, है ना, अभी हम लोगों ने मनाया था, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे 8 अक्टूबर को याद रखना वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी देखो याद रखोगे, ये दिवस वगैरह यार इंपॉर्टेंट हैं। और देखो यहाँ पे दिया है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके अभी जो पेपर हुआ है उसमें। तो याद रखना वो राज्य है राजस्थान। कौन है, राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो याद रहेगा ना। अगर यहाँ की हम गेहूं की बात करते, अगर गेहूं की बात करते, गेहूं पूछा जाता तो आप क्या बताते। तो याद रखना वो उत्तर प्रदेश हो जाता। मध्य प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है, किसका, दाल का। और इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है। सोयाबीन के वजह से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हैं। ऐसे याद रखोगे ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी होते हैं, ये भी याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएं, इसी प्रकार से आंसर दे रखे थे पेपर में भी। तो मुझे लग रहा है कि मात्र 10% मेरे दोस्तों ने जिन्होंने लगाया हो बुलंदशहर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑप्शन ए बुलंदशहर सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो हो जाएगी पाउंड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। डॉलर जो है ये अमेरिका की होती है, ये भी याद रखेंगे। रुपया जो है ये अपने भारत का, नेपाल का, पाकिस्तान, तो ये ऐसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये अभी पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ दिया है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये प्रश्न अगर पता होगा तो लगा दोगे, वरना यार तुक्का ही लगाना है ना। तो यहाँ पे याद रखना उत्तरी अंडमान, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया गया है उत्तरी अंडमान, आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हम लोगों ने खूब पढ़ा। इसके जो प्रथम महासचिव थे त्रिवेली थे, है ना? तो ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने पहले ही। और यहाँ पे देखो जो अभी पूछा गया है प्रश्न की भूमिका क्या है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्त हमारा हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? ये पहला मनाया गया है, पहली बार। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा है क्योंकि ये 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया गया है। अब ये आप बताओ कि ये पेपर में पूछा जा सकता है या नहीं, आपको क्या लगता है? तो मुझे तो यही लगता है, अगर मुझसे पूछोगे कि भैया ये आ सकता है, तो बिल्कुल भैया बिल्कुल चांस बनते हैं आने के। आप अपना तैयार करके जाना, ठीक है ना? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब क्या है? नोआ नोआ नोआ, ऐसे नोआ भी तो बोल सकते हो ना। अब ऐसे NOAA का मतलब क्या है यहाँ पे पूछा गया है, और ये अभी UPP के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब यहाँ पे बताओ, तो याद रखना राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। तो यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन, ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो सबसे ज़्यादा तो असम में ही पैदा होती है ना? कितना? अकेले 52% ये चाय जो असम देता है, अकेले 52% असम से चाय आती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ चलते हैं अपने, और रबड़ का तो केरल है ही, है ना? और यहाँ पे देखो पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर में बार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ये UPP के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो करंट का ही क्वेश्चन होगा कि जम्मू और कश्मीर में बार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना कैप्टन वाना सिंह, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें पता है, इन्हें सितंबर 2023 में वो किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक है, नामित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? तो ज़्यादातर मैंने उसमें देखा, वो कह भी रहा था कि भैया बच्चे बाहर ऑक्सीजन उत्पादन या ऑक्सीजन को टिक कर रहे थे, लेकिन दोस्त ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे याद रखना प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, है ना? तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 29 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, सटासट करना है 50 क्वेश्चनों को अपने। और यहाँ पे देखो दिया गया है पेंसिलिन की खोज, एक मिनट, पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय दिया जाता है? कहने का मतलब है, प्रश्न को घुमा के पूछा है, लेकिन पूछना ये था कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, है ना? बस इतना सा क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए क्या लगा देंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ये प्रश्न पूछा गया, ये भी पूछा गया है। तो बताओ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा प्रभुत्ता एवं संपन्न, और इसे वैसे भी पूरा लिखा हुआ मिल सकता है संपूर्ण प्रभुत्ता और संपन्न। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब। इसमें बहुत ज़्यादा गणराज्य को भी टिक किया है, लेकिन दोस्त ऑप्शन बी जो दिया गया था संपूर्ण प्रभुत्ता और संपन्न, जो कि हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच स्थित है? तो वो कौन सा पठार है बताओ, जो अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच स्थित है? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना मालवा का पठार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? वो कौन सा देश है
जिसने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है। और ये देखो करंट का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये भारत ने जीता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा प्यारा भारत सही जवाब हो जाएगा हमारे प्रश्न का। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा यूक्लिड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम बिल्कुल सही टिक करेंगे जो, और ये हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। और ये पता है ये कहाँ के थे, तो याद रखना ये यूनानी गणितज्ञ थे। ये कौन थे, यूनानी गणितज्ञ थे। तो ये भी आप इन गणितज्ञ को भी याद में रखेंगे, क्योंकि ये ज्यामिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो यूक्लिड को आप ध्यान में रखेंगे। अरस्तु जो है ना, अरस्तु, देखो यूक्लिड तो सही जवाब है। अरस्तु जो है ना, ये सिकंदर के गुरु थे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, इनको भी आपको याद रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है, तैयार की है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे आप बताओ, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना UAPA। UAPA मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे हमारे लिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। बिल्कुल सच बात है दोस्त, क्योंकि लोग आज की डेट में आपका सिर्फ समय बर्बाद कराते हैं, और समय अगर बर्बाद कर दोगे दोस्त तो कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता बन जाना, ना घर का रहना ना घाट का रहना। तो दोस्त वाकई में अपना समय किसी को मत दो। अगर फ्री भी बैठे हो ना तो हेडफोन लगाओ, मैं यही करता हूँ, हेडफोन लगाओ, गाने सुनो। पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा मत करो, बस अपना समय किसी और को अगर दे दोगे ना तो याद रखना दोस्त, वो उस समय का फ़ायदा उठाएगा और आपको उसका नुकसान झेलना होगा। ये सत्य है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो यार एक बार अपने इस भाई को लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे आप, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। 50 क्वेश्चन आपको रोज़ मैं दूंगा, रोज़, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और वो भी फ्री PDF भी दूंगा, फ्री PDF, कोई पैसा नहीं। देखो हर कोई आपसे पैसा लेता है PDF का, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। बस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से अपनी पढ़ाई करो। जिस दिन सफल हो जाओ एक समोसा खिला देना आके, समझ जाना कि PDF का पैसा भैया को दे दिया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे याद दिया है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। एक क्वेश्चन आपके लिए HW, जो भी बहादुर मुझे इसका आंसर करेगा उसको मानसिक रूप से मेरी तरफ से एक समोसा खट्टी चटनी के साथ में दिया जाएगा, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगता है खाना भी। और यहाँ पे देखो दिया है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न पूछा गया है यार। ये प्रश्न जो है ये अभी पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है ना, प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने का कार्य है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। SAC कोड में कितने अंक होते हैं। SAC कोड में कितने अंक होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब पता होगा तो हम बता देंगे और नहीं पता होगा तो यार कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे याद रखना कितने होते हैं, ऑप्शन बी जो है 6 हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये याद रखना सेवा लेखा कोड, इसका उपयोग जो है वो वस्तुओं के जो वो क्या कहते हैं, वस्तुओं के बजाय सेवाओं को वर्गीकृत करने का कार्य जो होता है वो होता है। ऐसे आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। एक कोड होता है, आपने देखा होगा कुछ भी लेते हो तो वही होता ही है। और यहाँ पे देखो दिया है कि वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है। वाराणसी में पूछा गया है कि ये जो परियोजना है SLCR ये किस नदी की कायाकल्प पर
केंद्रित है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाराणसी का नाम देखा होगा, क्योंकि वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यही टिक किया होगा। लेकिन यहाँ पे सही जवाब वडोदरा नदी, ऑप्शन बी जो है वो होगा सही जवाब। क्या? वडोदरा नदी। याद रहेगा ना, SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? वरुणा नदी। कहाँ पर? वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया दोस्त, ये प्रश्न पूछा गया। अब आप बताओ, अगर आप होते तो ये प्रश्न का जवाब तुरंत कर नहीं पाते? तुरंत लगाते यार, तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ऑप्शन ए, 182 मीटर ऊंची इनकी प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है ना। ये सब आपको पहले ही पता है यार। और सबसे ऊंची प्रतिमा है ये 182 मीटर की, इतनी ऊंची है भी नहीं है हमारे पूरे भारत में, कहीं है? नहीं है ना। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूछा भी जाएगा। और देखो यहाँ दिया, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ये लास्ट क्वेश्चन था, पेपर का लास्ट क्वेश्चन था कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सभी को यार पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, है ना। ऑप्शन बी तुरंत लगा दोगे यार, इतना कहीं सोचना था ऐसे क्वेश्चनों के लिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये देखो प्रश्न है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कठिन हो, है ना। देखा होगा तो लगा दोगे कि भैया 40वां है ना। और अगर यहाँ पे ये पूछ लिया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में कितने देशों ने भाग लिया, कुल कितने देशों ने, तो क्या बताओगे यार? याद रखना 132 देशों ने भाग लिया था। कितने? 132 132 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 40वें स्थान पर हमारा अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पे देखो 42वां क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है और कहाँ पर है? पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे, और जो मुझे याद आया वो भी मैं अभी बताऊंगा। बिठूर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब। और महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो कहाँ बन रहा है? अयोध्या में, है ना। तो वो भी देखो याद रखना, क्योंकि हो सकता है यार पूछ लिया जाए, और अयोध्या से क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ दिया है दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नहर है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? बताओ भाई। सभी लगाएंगे तुरंत भैया, गोदावरी गोदावरी गोदावरी, है ना। लगा दोगे, इतना कहाँ। और देखो कोसी जो है ये बिहार का शोक है ना भाई। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। सबसे लंबी हमारी गंगा है, 2525 किलोमीटर, है ना। 2525 किलोमीटर, ये 5 बने भैया, 3 नहीं है ना। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, ये भी आपको याद रहेगा। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया था। ये प्रश्न ये नहीं आए थे, ये मैंने अपने पास से लिखे हैं, ठीक है ना। याद रखना कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, विचार पूछा गया है। तो पहले तो विचार का आप जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे याद रखना कि USA से विचार लिया गया था, ठीक है। उद्देशिका का विचार USA से लिया गया था, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा थी ना, वो याद रखना भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो फंसने वाला क्वेश्चन है, अगर जरा सा भी दिमाग से उतरा तो चालान कट जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है। एमपॉक्स जो है उसके शुरुआती लक्षण क्या है? देखो यार, बुखार, सिर दर्द, खुजली, ये मतलब ये सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बुखार, सिर दर्द, खुजली, ये सब आप ध्यान रखेंगे, यही होते हैं एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे आपको बताना है कि कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जाता है यमुना एक्सप्रेस वे। ये इस पर फाइटर जेट वगैरह सब उतर जाते, बहुत कर्रा बना हुआ है ये। तो अब आप बताओ कहाँ पर है ये? याद रखना कि ये जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा जाता है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये याद रहेगा। इसका एक और नाम बताओ, चलो इसका एक और नाम बताओ यमुना एक्सप्रेस वे का। पता है? नहीं पता है? याद रखना ताज एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताज एक्सप्रेस। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ताज एक्सप्रेस जो है ये भी इसका दूसरा नाम है, याद रहेगा। चलो इसकी लंबाई बता दो यार कि ये कितने किलोमीटर लंबा है। भाई ये 165.537 किलोमीटर, है ना। 165 किलोमीटर ऐसे याद रखना। ये 537 मीटर और है ना।
537 मीटर और है, तो मतलब कि 165 तो है ही, 66 भी हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कम रह गया, आधा किलोमीटर। और यहाँ पे देखो दिया गया है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है मेरे भाई, देखो ये याद रखना यार, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यार। और आप याद रखना कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भैया सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। अब यहाँ पे बताओ क्या बताओगे। तो यहाँ पे याद रखना वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका एक और नाम बताओ। चलो, विक्रमादित्य बोलते थे, क्या बोलते थे, विक्रमादित्य, है ना। तो विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, बताओ। पता है, नहीं पता है, पता होना भी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ललितपुर में पाया जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही जवाब। अलीगढ़ में, पता है अलीगढ़ क्यों फेमस है, अपने तालों के लिए, ताले बनाता है, ताले लॉक, उसके लिए। वाराणसी पान के लिए जीआई टैग भी मिला है, और इसके साथ में उसके लिए भी जीआई टैग मिला है ना, किसके लिए, तिरंगा बर्फ़ी, तिरंगा बर्फ़ी है ना, तिरंगा बर्फ़ी, देखो याद आ गया, तिरंगा बर्फ़ी के लिए भी वो मिला है जीआई टैग। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। भाई लास्ट क्वेश्चन है यार, करो यार इसका सही जवाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। कर दिया, बताऊं क्या मैं इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क आपका, और गुजरात में आपका वो आ जाएगा गिर नेशनल पार्क, ठीक है ना, गिर। और दूसरा कौन था, नल सरोवर, है ना, नल सरोवर, ये आपके गुजरात में है। आपका जो काजीरंगा है ना, ये याद रखना, ये कहाँ है दोस्त, असम में। कहाँ पर भैया, असम में स्थित है। अब तो नहीं भूलोगे ना दोस्त। पहले मुझे ये बताओ कि आज अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्लास के बीच में दिक्कत आई हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत आई हो समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर यह सूचित करना। और पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, और मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जब आप क्लास को देख रहे हो ना, ऐसा जीके जीएस क्यूज लिखा होगा और उसके पास लिखा होगा 16 पॉइंट कुछ के या 16 के, ऐसे लिखा होगा। वहाँ पे क्लिक करोगे ना, पूरा चैनल खुल जाएगा, चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसा ये लोगो लगा होगा, यहाँ लिखा होगा जीके क्यूज, यहाँ पे सब्सक्राइबर, यहाँ लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला, उसी के नीचे एक टी करके लिखा होगा, एक लिंक, और लिखा होगा वन मोर लिंक। आप जब इस पर क्लिक करोगे ना टी वाले पे, तो 2 लिंक खुलेंगे, एक खुलेगा पहला टेलीग्राम का और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम का। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ, कोई पैसा नहीं यार किसी से भी, ठीक है ना। ज्वाइन कर लो पीडीएफ को, और पीडीएफ लेके अपनी बेहतर तरीके से टेस्ट देते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देखो यार एक चीज़ याद रखना कि पेड़ कोई भी हो ना, कोई भी पेड़, वो तूफान को तब तक ही झेल सकता है जब तक उसकी जड़ें निर्धारित करेंगी कि वो कितनी गहराई तक है। तो अपनी गहराई बढ़ाओ यार, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते, है ना। तो अपनी गहराई को बढ़ाओ जड़ों की, ताकि कोई भी तूफान आए तुम्हें गिरा ना पाए। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को, मेरे दोस्तों को मेरा जय हिंद।